इस वक्त अमेरिका जो है वो ज़ेरे बहस है, और अब अमेरिका में चाहे आप लोगों के पास पासपोर्ट ही क्यों ना हो, आप लोगों का वहाँ रहना मुझे लगता है अब मुश्किल होता जा रहा है। उसके हवाले से मैं चंद चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप खुद भी यही बात बोलेंगे कि आप चाहे हमारे पास पासपोर्ट ही क्यों ना हो, शायद अमेरिका में हमारे लिए अब रहना मुश्किल हो सकता है। और मजीद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस वक्त पोर्चुगल में, जो पोर्चुगल आपको पता है दुनिया का एक वाहिद ऐसा कंट्री था जहां पे इमिग्रेशन ओपन थी, आर्टिकल 88 89 बंद होने के बाद से आर्टिकल 92 पे बहुत सारे लोग लीगल आके वहां पे कोर्सेज करके एडमिशन लेके बायोमेट्रिक दे के रेजिडेंस कार्ड ले रहे थे। उन लोगों के भी केसेस जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या वजूहत बताई जा रही हैं, तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका के हवाले से मैं सबसे पहले आपको ये 2-3 चीज़ें बताऊंगा, और ये सुनने के बाद आप लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब अमेरिका में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, चाहे आप लोगों के पास पासपोर्ट ही क्यों ना हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों कि ये जो बाइडन की पहले हुकूमत थी, तो इसने बहुत सारे लोगों को, इलीगल लोगों को, या वो लोग जिन लोगों ने असाइलम लिए थे, उन लोगों को इन्होंने लीगल किया था। क्यों लीगल किया था? उसकी वजह यह थी जितने भी वो लोग जो हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है उनको लीगल करें, ताकि कल को कोई हैपनिंग होती है तो उस बंदे का डाटा हम लोगों के कंप्यूटर पे मौजूद हो। अच्छा, अब ट्रम्प हुकूमत जब से आई है तो आप लोगों को पता है मास डिपोर्टेशन इसने शुरू की हुई है। तो इसने 24 अप्रैल 2025 को इसने डेडलाइन दे दी है। कहा यह जा रहा है कि वो तमाम लोग जिसको बाइडन ने तकरीबन 5,30,000 लोग बताए जा रहे हैं, इनकी अपनी BBC न्यूज़ में और इनकी अमेरिकन न्यूज़ में 5,30,000 लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 अप्रैल आप लोगों की आखिरी तारीख है। अच्छा, ये भी बताता चलूं कि इन लोगों के वीज़े भी वैलिड हैं। इन लोगों को टेम्परेरी प्रोटेक्शन एक कार्ड होता है, वो लोग जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ हो, या वो लोग जिनको लीगल किया हो, चाहे वो डंकी के रास्ते से आए हो, चाहे वो वीज़े पे आके उन्होंने प्रोटेक्शन ली हो, तो इन तमाम लोगों की जो काउंटिंग बताई जा रही है वो तकरीबन 5,30,000 लोग इनको बता रहे हैं कि ये 24 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों के वो रेजिडेंस कार्ड वैलिड ही क्यों ना हो, वो प्रोटेक्शन कार्ड आपके वैलिड ही क्यों ना हो, आप अमेरिका छोड़ दो। उसके बाद इनका कहना है कि हम अब फिर अपनी आर्मी को इसमें इन्वॉल्व करके आप लोगों को कैप्चर करेंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, दूसरी चीज़ आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो यूक्रेनियन जो जंग चल रही थी, इसमें बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेनियन को अमेरिका ने अपने कंट्री में लिया था, जिसकी तादाद लगभग बताई जाती है 2,40,000। इसके ऊपर भी मामला ज़ेरे गौर है, इनको भी डिवोट करने का सोचा जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब में रिसेंटली एक इनकी मीटिंग चल रही है इस हवाले से, और सीज़ फायर के हवाले से, अगर ये सीज़ फायर हो जाता है। अच्छा, इस मीटिंग में अमेरिका शामिल है, रशिया के सदर शामिल हैं और यूक्रेन सदर शामिल हैं। अगर ये सीज़ फायर पे इनका एग्रीमेंट हो जाता है तो वो बताया जा रहा है कि 2,40,000 वो लोग जिनको अमेरिका में प्रोटेक्शन दी हुई थी यूक्रेनियन को, इन लोगों को भी इनके मुल्क वापस भेजा जाएगा और इनको कहा जाएगा कि अब आपके मुल्क में सीज फायर हो गया है, अमन है, तो आप अपने कंट्री वापस जाए। अच्छा, एक चीज मेरे दोस्तों इसमें और बताई जा रही है, वो तमाम लोग जिन लोगों के पास अमेरिकन पासपोर्ट है और वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वो ट्रैवलिंग में एक गलती कर रहे हैं, वो गलती क्या है ये आप लोगों से अभी बताता हूं, क्योंकि ये चीज भी मुझे अब पता लगी है जब अमेरिका की ये एक लॉ सामने आया, और मेरे ख्याल से ये लॉ तमाम यूरोप। एक खातून को मेरे दोस्त जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट था उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उसकी वजह क्या बताई जा रही है? उसकी वजह ये बताई जा रही है कि एक खातून जो है उनके पास ड्यूल नेशनलिटी थी, वो अमेरिकन का पासपोर्ट लेके और अपना जो उनका होम कंट्री का पासपोर्ट लेके वो अपने होम कंट्री आती हैं। जब वो होम कंट्री से कोई 20 दिन बाद वापस अपने कंट्री में आती हैं, तो वहां जब इमिग्रेशन हुकाम के पास जाती हैं, अपना अमेरिकन पासपोर्ट दिखाती हैं, तो यूएस बॉर्डर इमिग्रेशन जो है वो उससे सवाल करती है कि आपका पासपोर्ट ये शो कर रहा है कि आप जो है वो अभी तक इस मुल्क में है, लेकिन आप जो है वो अपने होम कंट्री से आ रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस लेडी ने ये बताया कि मैं चूंकि ड्यूल नेशनल हूं, तो मैं अमेरिकन पासपोर्ट पे मैंने फ्लाई नहीं किया, यहां से जाते हुए मैंने जो मेरी ड्यूल दूसरी नेशनलिटी है उसके ऊपर मैंने फ्लाई किया था अपने, और वापस आ रही हूं मैं अपने कंट्री अमेरिकन पासपोर्ट पे। तो मेरे दोस्तों इस चीज पे गौर कीजिएगा कि अगर आप लोगों के पास ड्यूल नेशनलिटी है तो आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट और पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आप अमेरिकन पासपोर्ट पे ही ट्रैवल करें, अमेरिकन पासपोर्ट पे ही वहां से एग्जिट लें। अगर आपके पास नाइकॉप कार्ड है तो वैसे ही पाकिस्तान आपको एंट्री दे देगा, और अमेरिकन पासपोर्ट पे ही यहां से जाएं। और वापस आते हुए उसने अमेरिका के पासपोर्ट पे ट्रैवल किया, उसको डिपोर्ट कर दिया गया, उसको यह बताया गया कि तुमने ये हमारे कानून की खिलाफवर्जी की है। अच्छा मेरे दोस्तों, जो हैरानी की बात है वो ये आपको बताने जा रहा हूं कि 2011 में एक इंडियन भाई J1 वीजे पे अमेरिका आया था। 2013 में बताया जा रहा है इसका वीजा एक्सपायर हुआ, और उसके बाद उसने एक अमेरिकन औरत से शादी कर ली जिसके पास पासपोर्ट था। अच्छा, नॉर्मली एक चीज बताऊं कि जब भी कोई भी गैर कानूनी आदमी अमेरिका या इंग्लैंड में रह रहा होता था और वो किसी वहाँ की नेशनल से या किसी गोरी से शादी कर लेता था, तो कानून ये कहता था कि यार चलो हम आपको
मैरिज बेस पे फैमिली रियूनियन में आपको स्टे दे रहे हैं और फिर बाद में पासपोर्ट दे दिया जाता था। इस इंडियन भाई ने मेरे दोस्तों I-130 के तहत अपना मैरिज भी रजिस्टर्ड करवाई हुई थी और एप्लीकेशन भी दी हुई थी अपने एक्सटेंशन के लिए, अपने पासपोर्ट के लिए, अपने स्टे के लिए। तो मेरे दोस्तों अभी रिसेंटली इनके घर पे छापा पड़ता है, ये अपनी वाइफ के साथ, इंडियन भाई जो है अपनी वाइफ के साथ घर में थे और जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है वो इनके घर पे आई, इनके हस्बैंड को अरेस्ट करने लगी। तो इनके हस्बैंड और अरेस्ट करके उन्होंने बोला कि हम तुम्हें डिपोर्ट करने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया इंडियन भाई ने, जिसके विजुअल में मैं आप पीछे लगा दूंगा, उन्होंने ये सवाल किया कि मैं तो अब इलीगल नहीं हूं, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है I-130 की जो कि मैरिज बेस पे मुझे यहाँ का रेजिडेंस मिलेगा, उसके लिए मैंने दरखास्त दी हुई है और ये मेरी वाइफ है जिसके साथ मैं रहता हूं। तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें अरेस्ट करके तुम्हें इंडिया डिपोर्ट करेंगे, तुम इस कंट्री में नहीं रह सकते और हम तुम्हें अरेस्ट करने आए। तो उस भाई ने बोला कि क्योंकि वो अमेरिका में रहा हुआ था, उसने बोला अच्छा वारंट दिखाओ कि तुम्हारे पास वारंट है मुझे गिरफ्तार करने के और मुझे ले जाने के। तो जो आइस के जो इमिग्रेशन के काम है वो थोड़ा सा मुस्कुराया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम मंडे को तुम्हारे पास आएंगे, 48 घंटे का तुम्हें टाइम दे रहे हैं कि तुम ये कंट्री छोड़ दो। अगर 48 घंटे को तुमने ये कंट्री नहीं छोड़ा, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। उनका साफ तौर पे अल्फाज है, उन्होंने जो BBC को इंटरव्यू दिया है उसमें बताया कि वो इमिग्रेशन का काम हमें बोल के गए हैं कि मंडे को, आज संडे है, मंडे तक का तुम्हारे पास टाइम है, 48 घंटे तुम्हारे पास मौजूद हैं। अगर तुमने 48 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका नहीं छोड़ा तो हम मंडे को वारंट लेकर आएंगे और खुद तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पहना के तुम्हें इंडिया डिपोर्ट करेंगे। तो मेरे दोस्तों वो तमाम लोग वो जो कहते थे कि अमेरिका जो है वो किसी सूरत डिपोर्ट नहीं कर सकता उन लोगों को जिनके पास अमेरिका के वीज़े हैं, उन लोगों को जिनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद हैं, वो लोग जो टैक्स पेयर हैं, वो लोग जो उनके कंट्री में स्टूडेंट हैं और उनकी इकनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों यहाँ पे अब फेल नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर ट्रम्प इंतज़ामिया जो जीती है इस बार, उसका सबसे पहला नारा यही था कि मैं जितने ये एलियंस हैं, एलियन इनको कहते हैं ये इमिग्रेंट्स को, ये जितने एलियंस हैं चाहे वो लीगल हों या इनलीगल होंगे तो इनको फौरन डिपोर्ट करूंगा, लीगल होंगे तो उसमें मैं चीज़ें देखूंगा कि कहाँ उनकी गलती है और किस तरीके से मैं उनको भेज सकता हूं। ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कर रही है और यही इनका नारा था, इसी वजह से ये इलेक्शन जीत के आए हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों अगर छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं यूरोप में रहता हूं, वहाँ यूरोप में भी यही है कि लीगल एक बंदा आता है, एक इलीगल आता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे वो डंकी वालों की भी है। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है कि वो जो बिल्कुल इलिटरेट और जीरो लोग आ रहे थे वहाँ यूरोप में, उसकी वजह से जो लीगल लोग आ रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग आ रहे थे और जिनकी हरकत, एक मैं छोटी सी मिसाल दूँ, एक मैं सरकारी दफ्तर में जब गया तो वहाँ मेरा एक पाकिस्तानी भाई था जो कि डिंकी लगा के आया हुआ था और वो उसने बेल लगाई हुई थी म्यूजिक की। अच्छा, यूरोप का माहौल कुछ इस तरीके से, ऑफिस में आप लोगों को पता होगा कि जब किसी काम के सिलसिले में जाते हैं ना तो एक मैनर्स भी है कि आप अपनी फ़ोन की जो बेल है वो उसको लो रखते हैं। तो अब मेरे दोस्तों आप यकीन करें कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं भी पाकिस्तान से हूँ आपको पता है, और मैं वहाँ बैठा हुआ था, कुछ ही देर में जब उसका फ़ोन बजा उस पाकिस्तानी भाई का, तो उसमें एक बहुत तेज़ आवाज़ में जो है इंडियन गाने उसमें म्यूज़िक में चल रहे थे, वो इतना लाउड था और इतनी खामोशी थी दफ्तर में, और वो बंद करना भी उसको ज़रूरी नहीं समझ रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैनर्स की हैं जिसकी वजह से बड़ी बुरी नज़र से वो जो पोर्चुगीज़ लेडी थी उस बेचारी ने बड़ी बुरी नज़र से पहले मुझको देखा और फिर उस मेरे पाकिस्तानी भाई को देखा जो बिल्कुल इलिटरेट था। तो मेरे दोस्तों अगर बाहर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पाकिस्तान का नाम बदनाम ना करें। पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा कंट्री है, यहाँ पे थोड़ी सी तालीम भी हासिल कर लें ताकि जब आप दूसरे कंट्री में जाएं तो इस तरह की कुछ हरकतें ना करें जिसकी वजह से वो पाकिस्तान भी बदनाम हो। अगली वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि चूंकि मैं पोर्चुगल में रहता हूं और पोर्चुगल एक ऐसा दुनिया में वाहिद कंट्री था जहां पे इमिग्रेशन खुली हुई थी। आर्टिकल 88, 89 बंद होने के बाद जितने इलीगल डंकी लगा के लोग वहां जो पहुंचते थे और वो रेजिडेंस कार्ड ले लेते थे, फिर पूरी दुनिया में वो घूमते फिरते थे। अब वहां पे इस हवाले से इन्होंने इलीगल हवाले से इमिग्रेशन बंद कर दी है। अब वही लोग आ रहे हैं जो डी कैटेगरी पे आ रहे हैं, D2, D7, डिजिटल नोमैड, इस तरह के जो वीज़ों पे आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो टूरिस्ट वीज़ा लेके आ रहे हैं शेंजन का, वो भी पढ़ाई की बेस पे लीगल आते हुए रेजिडेंस कार्ड ले रहे हैं। इसमें कुछ जो वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेके आ रहे हैं वो कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है लॉयर के थ्रू, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक जाके बायोमेट्रिक दे रहे हैं तो उनकी जो दरखास्त है वो मुस्तरद की जा रही है, उसमें कुछ वो लोग गलतियां कर रहे हैं। तो वो गलतियां आप लोगों से डिस्कस करूंगा अपनी अगली वीडियो में। वीडियो लंबी हो गई है मेरे दोस्त, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो रही है।